जय हिंद दोस्तों। कल 23 अगस्त 2024 को अविनाश कुमार बीपीएससी शिक्षक नाव से फिसलकर उनकी मृत्यु हो गई, गंगा में वो बह गए। दोस्तों, मैं शिक्षक संबंधी जोरदार सवाल सरकार के नज़दीक रखता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो शिक्षक बहन भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिहार के दानापुर से जो नासिरगंज घाट है, वो वहीं पर अविनाश कुमार ड्यूटी में जाते थे। वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और नाव पर से उनका पैर फिसल गया, गंगा में बह गए। अविनाश कुमार चिल्लाते रहा, बचाओ बचाओ। किसी ने नहीं बचाया, बल्कि नाविक ने भी नहीं बचाया। ये दोषी फिलहाल जो देखने में आया नाविक का है। अगर नाविक चाहता तो बचा सकता था। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस पर स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। शिक्षक को ससमय ड्यूटी, आप देखते हैं, आप शिक्षक को बेहतर से बेहतर ड्यूटी लेने के लिए आमादा हैं और बच्चे राष्ट्र के निर्माता हैं। ऐसे शिक्षक जो नौजवान था, मात्र 25 वर्ष का था, बीपीएससी शिक्षक था, वो गंगा में बह गया, उसकी मृत्यु हो गई। आप क्या कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार? आप जहां जहां नदी है वहां वहां विशेष बहाल करके, विशेष नाविक द्वारा बहाल करके व्यवस्था कीजिए और जो तैरने आता है जिन लोगों को, वैसा जो है नदी किनारे ड्यूटी दीजिए। नहीं तो आप इस तरह से जो है शिक्षकों का जो है जान मरवा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये दोषी नाविक भी है। नाविक को कम से कम 5 साल तक जेल में बंद रहना चाहिए, वो सजा। तब के बिहार के तमाम नाविक को मालूम हो जाए कि अगर नाव से एक आदमी अगर मृत्यु हो गई तो 5 साल के लिए कैद हुआ। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि महोदय, आपके राज्य में, बिहार सरकार का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके इस बिहार में अगर 2 आदमी 3 आदमी की सामूहिक मृत्यु हो जाती है तो उसे 4-4 लाख रुपया देते हैं। ये प्रावधान है। लेकिन शिक्षक 100 से ज़्यादा भी बच्चे के भविष्य के निर्माता है। इस स्थिति में अविनाश कुमार बीपीएससी शिक्षक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी सहायता और उसके परिवार को एक नौकरी चाहिए। ये राइट फैमिली चैनल मांग करता है। और आप जो व्यवस्था चरमरा गया है बिहार में शिक्षकों का, आप दुरुस्त कीजिए। हम करें नदी में डूब करके मर रहा है, बह करके मर रहा है। ऐसे लोगों को जो है वहां पर ड्यूटी देते हैं जो आपको विभाग को मालूम नहीं है कि उसको तैरने आता है कि नहीं तैरने आता है। आप तैराकी बनवा करके सबको सिखवाइए, उसके बाद वहां पर ड्यूटी दीजिए। आप किसी का जो है जान नहीं मरवा सकते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, मैं भी आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बिहार सरकार के प्रधान सचिव भी हैं और अपर मुख्य सचिव भी है शिक्षा विभाग के। आपके राज्य में इस तरह से शिक्षक जान दे रहा है, मामूली बात नहीं है। एक परिवार का एक चिराग सदा के लिए बुझ गया। नौजवान जो मात्र स्मार्ट लड़का 25 वर्ष का था, आप सरकार से 50 लाख रुपया और एक परिवार को नौकरी यथाशीघ्र दीजिए। और जितने नाविक हैं उसको भी एक तरह का सैलरी दीजिए और उस पर भी जो है वो जवाबदेही दीजिए कि अगर एक भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो जान का बदला जान देना पड़े, ऐसा प्रावधान बनाइए। इसलिए ये बहुत अन्याय हो गया, जुल्म हो गया। वो फतुहा के निवासी थे, अविनाश कुमार फतुहा के निवासी थे और उच्च विद्यालय में पढ़ाते थे। नाव पर चढ़ने के समय वो फिसल गए, उधर से एक नाव धक्का मार दिया नाव और वो फिसल गए। उसको तैरने नहीं आता था, चिल्लाते रहा बचाओ बचाओ। उस पर 1-2 शिक्षक भी थे, कहा बचाइए बचाइए। एक महिलाएं शिक्षक भी थी, शिक्षिका भी थी, बचाइए बचाइए, लेकिन किसी ने उसको बचाने का प्रयास भी नहीं किया। सरकार से मेरा मांग है कि अविनाश कुमार जो बीपीएससी शिक्षक हैं उसके परिवार को 50 लाख रुपया और एक नौकरी यथाशीघ्र दीजिए। ये मैं मांग करता हूं। दोस्तों, मैं जितनी जानकारी आया मैं आपके सामने में रख दिया। अब मैं रुखसत हो रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।